अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चावल पकाने की एक ऐसी मुनफरिद रेसिपी कि पुलाव और बिरयानी भी फेल हो जाएंगे इसके आगे। ना तो चावल को उबालने की टेंशन और ना ही कोई पैकेट के मसालों का झंझट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। खुशबू इसकी इतनी लाजवाब है कि सिर्फ आपका किचन, आपका घर नहीं महकेगा बल्कि पूरा आपका मोहल्ला महक उठेगा। सब पूछेंगे कि आखिरकार आपने कहाँ से देग मंगाई है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 1 कप ऑयल लेना है, 5 से 6 अदद बादियान के फूल, 5 बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 2 इंच के बराबर तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 4 से 5 अदद ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून लौंग थी, 10 से 12 अदद काली मिर्च मैंने ली थी, आधा चम्मच। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसके साथ ही 15 से 20 पत्ते हमने कड़ी पत्ता के लेने हैं। अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसी तरह से इसी क्वांटिटी में डालने हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है प्याज को। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इससे आएगी चावल के एक एक दाने में। चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैंने यहाँ ली थी 1 किलो चिकन इसमें डाल दिए। चिकन डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। तो हाई फ्लेम पर ही हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब हमने चिकन को मज़ीद और अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, लेकिन जायका इतना लाजवाब है कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप ख़ुद कहेंगे कि इतनी मेहनत से अच्छा है कि हम इसी तरह ही बना लें। बहुत ही मज़ेदार चावल बनके ही तैयार होते हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। 5 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, लाल सुर्ख कलर के पके हुए। स्लाइस पे मैंने इन्हें काट के डाला है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टमाटर से हम इसे जूसी बनाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पुलाव या बिरयानी बहुत ही जूसी बने तो फिर आप इसमें टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लिया करें। टमाटर से इसमें सॉफ्टनेस आती है, जूसीपन आता है, चावल में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। कुटी हुई लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाला है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। मसाले इसमें यही जाएंगे, इसमें हल्दी पाउडर आपने नहीं डालना है। बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अब हमने इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से भूनते जाना है कि टमाटर इसमें थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो हमने टमाटर को बिल्कुल एकदम गलाना नहीं है, अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर इसमें खुश्क आलू बुखारे हमने ऐड करने हैं, 5 से 6 अदद खुश्क आलू बुखारे आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत ही अच्छा सा टेंगी सा फ्लेवर आता है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसी तरह से फ्राई करते हुए पकाऊंगी क्योंकि चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टोटल 13 से 14 मिनट तक हमने चिकन को अच्छी तरह से पहले फ्राई भी किया, मसालों के साथ भी पकाया। अब इसमें मैंने पानी हस्ब ज़रूरत डाला है। पानी चेक कर लीजिएगा, नमक इसमें अगर कम हो तो आप इसमें नमक और डाल लें। मैंने नमक डाला है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसमें डाला है फ्लेवर के लिए। अब मैंने यहाँ पर चावल लिए थे 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव मेरे पास बासमती चावल है। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ बासमती चावल का ही इस्तेमाल करना है, आपने सेला चावल नहीं लेना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें अभी मौजूद है। इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, 10 से 12 हरी मिर्चें। पुदीना डालेंगे, पुदीने के पत्ते मैंने डाले हैं 1 मुट्ठी के बराबर। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है वो खुश्क होने लगा है। चावल हमारे 70% तो पक चुके हैं, बाकी हम इन्हें दम लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे दम लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डालूँगी। तो यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल दिया है। बिरयानी का जो कलर होता है मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है। अब मैं टोटल इसे 12 से 14 मिनट के लिए दम लगाऊंगी, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही
ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। यकीन मानिए आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। और देखिए सिर्फ हमने घर के मसालों से बनाया है, ना तो कोई पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाला है और ना ही कोई पैकेट का मसाला, ना कोई स्पेशल मसाला तैयार किया, ना दही हमने इसमें डाला। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इतने जूसी चावल ये बन के तैयार हुए हैं ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला पेट तो आपका भर जाएगा, पर आपका दिल नहीं भरेगा। आपका दिल चाहेगा कि आपको इसी स्टाइल की बनी हुई बिरयानी या पुलाव, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, आपको मिले, क्योंकि ये ना तो पुलाव है और ना ही ये बिरयानी है। आज हमने बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से रेसिपी बनाई है जो कि खाने में बहुत ही उम्दा बनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।